बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, रोज़ाना कितनी बार दुरूद पाक पढ़ने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो सकती है? ए 33 मरतबा, बी 45 मरतबा, सी 99 मरतबा, डी 333 मरतबा। और सही जवाब है डी 333 मरतबा। सवाल है, बच्चों का जहन तेज करने के लिए क्या देना चाहिए? ए दूध, बी मछली का गोश्त, सी सेब, डी शहद। और सही जवाब है बी मछली का गोश्त। सवाल है, कौन सी सब्जी खाना हराम है? ए बैंगन, बी मशरूम यानी खम्बिया, सी खुश्क धनिया, डी अमेरिकन करेला। और इस सवाल का जवाब यह है कि कोई भी सब्जी खाना हराम नहीं, लेकिन जब कोई हराम की कमाई से सब्जी खरीदता है तो वो सब्जी या कोई भी चीज हो हराम हो जाती है। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा किस मकाम पर हुआ था? ए मक्का में, बी मदीना में, सी मैदान अरफात में, डी गारे हिरा में। और सही जवाब है सी मैदान अरफात में। सवाल है, वो क्या है जो सदियों से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज्यादा नहीं? ए सूरज, बी चांद, सी जमीन, डी आसमान। और सही जवाब है बी चांद। सवाल है, दरियाओं का मुल्क किस मुल्क को कहा जाता है? ए श्रीलंका को, बी इंडिया को, सी पाकिस्तान को, डी बांग्लादेश को। और सही जवाब है डी बांग्लादेश को। सवाल है, भेड़िया किस मुल्क का कौमी निशान है? ए अर्जेंटीना, बी तुर्की, सी स्पेन, डी डेनमार्क। और सही जवाब है बी तुर्की। सवाल है, वो कौन से नबी थे जिनकी शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई थी? ए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हजरत हारून अलैहिस्सलाम, सी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हजरत शीस अलैहिस्सलाम। है, याजुज माजुज को चार दीवारी के पीछे किसने कैद किया? ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, डी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। सही जवाब है सी हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम। की आग दुनिया की आग से कितने हिस्से गर्म है? ए 10 हिस्से, बी 20 हिस्से, सी 50 हिस्से, डी 70 हिस्से। जवाब है डी 70 हिस्से। सवाल है, रात को 5 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है? ए जादू नहीं होता, बी नेक औलाद होती है, सी बुढ़ापा नहीं आता, डी बीमारी नहीं आती। और सही जवाब है बुखारी शरीफ में है, जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए लेटो तो आयतल कुर्सी पूरी पढ़ लो तो पूरी रात अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब सुबह तक ना आ सकेगा। 2 मरतबा पढ़ने पर 2 फरिश्ते और 3 मरतबा पढ़ने पर 3 फरिश्तों का मुकर्रर होना हमें किसी हदीस में नहीं मिला। सवाल है, नमाज पढ़ते वक्त बुरे ख्यालात आना किस चीज की अलामत है? ए अल्लाह के राजी होने की,
बी अल्लाह की नाराजगी की, सी अच्छा वक्त आने की, डी बीमार होने की। और सही जवाब है सी अच्छा वक्त आने की। अगर नमाज पढ़ते वक्त इंसान को बुरे ख्यालात आए या शैतानी वसवसे आए तो यकीनन अनकरीब जल्द या बदेर इंसान का नमाज में दिल लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान ईमान वालों पर हमला करता है। और किसी भी इंसान को ईमान की दौलत नसीब हो जाए तो ये एक अच्छे वक्त की इब्तिदा है। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम किस मुल्क में रहते थे? ए शाम में, बी इराक में, सी यमन में, डी फारिस में। और सही जवाब है बी इराक में। सवाल है, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? ए 20 साल में, बी 40 साल में, सी 60 साल में, डी 70 साल में। और सही जवाब है बी 40 साल में। सवाल है, किस नबी की शहादत नमाज की हालत में हुई थी? ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम, बी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सी हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हजरत यहया अलैहिस्सलाम। सवाल है, खाने काबा में पहली अजान किस महीने में दी गई? ए शबान में, बी रमजान में, सी रजब में, डी मुहर्रम में। और सही जवाब है बी रमजान में। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो पहले जन्नत में था और अब दोजक में है? ए बिच्छू, बी चूहा, सी अजदहा, डी कुत्ता। और सही जवाब है सी अजदहा। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक किस सहाबी को दी थी? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, कौवा किस मुल्क का कौमी परिंदा है? ए श्रीलंका, बी यमन, सी भूटान, डी नाइजीरिया। और सही जवाब है सी भूटान। सवाल है, दुनिया का कदीम तरीन खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी कबड्डी, सी हॉकी, डी फुटबॉल। और सही जवाब है बी कबड्डी। सवाल है, पैदाइश के वक्त बच्चे को सिर्फ कौन से रंग नजर आते हैं? ए हरा और सफेद, बी काला और सफेद, सी लाल और पीला, डी काला और लाल। और सही जवाब है बी काला और सफेद। सवाल है, अल्लाह ताला ने काफिरों पर सबसे पहले कौन सा नबी भेजा था? ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है, कुरान मजीद में कितनी बार खैरात देने का हुक्म आया है? ए 100 बार, बी 150 बार,
सी 170 बार, डी 200 बार। और सही जवाब है बी 150 बार। सवाल है, पूरी दुनिया में खालिस तरीन जबान कौन सी है? ए उर्दू, बी फारसी, सी अरबी, डी इंग्लिश। और सही जवाब है सी अरबी। सवाल है, कौन सा अमल करने से माल में इजाफा होता है? ए नमाज पढ़ना, बी रोजा रखना, सी सच बोलना, डी सदका देना। और सही जवाब है डी सदका देना। सवाल है, असर के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने से फरिश्ते घर में आते हैं और हर हाजात पूरी होती है? ए सूरह बकरा, बी सूरह नास, सी सूरह नाम, डी सूरह इखलास। और सही जवाब है सी सूरह नाम। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां नंगे पांव चलने वालों को सजा मिलती है? ए चीन, बी ईरान, सी जापान, डी बेल्जियम। और सही जवाब है सी जापान। सवाल है, जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो झूठ बोलने पर गर्म हो जाता है? ए नाक, बी कान, सी हाथ, डी जबान। और सही जवाब है ए नाक। सवाल है, वो कौन सा साल होगा जिसमें रमजानुल मुबारक 2 बार आएगा? ए 2028, बी 2030, सी 2035, डी 2040। और सही जवाब है बी 2030। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसके 4 नाक होते हैं? और इस सवाल का सही जवाब है स्लग्स। सवाल है, किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? ए मुसलमान, बी ईसाई, सी यहूदी, डी बुद्ध मत। और सही जवाब है सी यहूदी। सवाल है, किस चीज की समझ आना अल्लाह ताला के भलाई करने की निशानी है? ए दुनिया की, बी नमाज की, सी दीन की, डी मुआशरे की। और सही जवाब है सी दीन की। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल के बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है? ए 7 साल, बी 8 साल, सी 9 साल, डी 12 साल। और सही जवाब है ए 7 साल। सवाल है, नाखून और जिस्म के गैर जरूरी बाल काटने की आखिरी मुद्दत क्या है? ए 20 दिन, बी 27 दिन, सी 30 दिन, डी 40 दिन। और सही जवाब है डी 40 दिन। सवाल है, जन्नत में हर नबी के साथ एक साथी होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी कौन होगा? ए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, बी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, डी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सही जवाब है सी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु।
सवाल है, जानबूझकर नमाजी के आगे से गुजरने वाला शख्स कैसा है? ए काफिर, बी गुनहगार, सी शैतान, डी इब्लीस। और सही जवाब है सी शैतान। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज पढ़ने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठे रहते थे? ए फजर की नमाज, बी जोहर की नमाज, सी असर की नमाज, डी इशा की नमाज। और सही जवाब है ए फजर की नमाज। सवाल है, कौन सी चीज इंसान को दूसरों से मुमताज करती है? ए इल्म, बी दौलत, सी खूबसूरती, डी ताकत। और सही जवाब है ए इल्म। सवाल है, बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर होती है? ए शुगर और ब्लड प्रेशर, बी मैदे की बीमारी, सी खून की कमी, डी शैतानी वसवसे और बदनजरी। और सही जवाब है बी मैदे की बीमारी। सवाल है, हामिला औरत के हाथ में कौन सी चीज पकड़ाने से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है? ए चांदी, बी सोना, सी शीशा, डी मकनातीस। और सही जवाब है डी मकनातीस। विलादत में आसानी के लिए बच्चे की पैदाइश के वक्त हामिला औरत के हाथ में मकनातीस का टुकड़ा पकड़ा दें, इंशाल्लाह बच्चा आसानी से होगा। ये अक्सर लोगों का तजर्बा है। सवाल है, जो लोग ना जन्नत में जाएंगे ना जहन्नुम में, वो कहाँ जाएंगे? ए इसी दुनिया में रहेंगे, बी फना कर दिए जाएंगे, सी एक नई दुनिया में, डी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में। और सही जवाब है डी जन्नत और जहन्नुम के दरमियान में। मैदान महशर में जब लोगों के आमाल नामों को सामने लाया जाएगा तो जन्नती और जहन्नुमी इन दो लोगों के अलावा एक तबका ऐसे लोगों का होगा जो कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान की हालत में अटक जाएंगे, क्योंकि उनकी नेकियां और गुनाह बराबर हैं। उनकी एक नेकी भी ज़्यादा नहीं कि जन्नत में ये जा सकें और एक भी गुनाह ज़्यादा नहीं कि जहन्नुम में जाएं। अब लोगों के साथ अल्लाह ताला क्या मामला फरमाएगा, इसका जिक्र कुरान पाक की सूरह अल-अराफ में बयान करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है कि ऐसे लोगों को असहाबे अराफ कहा जाता है। सवाल है, क्या मुसलमान जिन्नात मुसलमानों को तंग करते हैं? ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी कुफार जिन परेशान करते हैं, डी मालूम नहीं। और सही जवाब है डी मालूम नहीं। अज़रूए हदीस जिन्नात में ये बाज़ जिन्नात मूजी तंग करने वाले, तकलीफ देने वाले हैं। जिन्नात में भी हम इंसानों की तरह अमल वाले, नेक और बद होते हैं, लिहाजा इसका इम्कान है कि कोई भी जिन इंसान को तंग कर सकता है, चाहे वो मुसलमान जिन हो या काफिर जिन हो। सवाल है, कुरान पर हाथ रख के झूठी कसम खाने का कफारा क्या है? ए 10 दिन मुसलसल रोज़ा, बी 20 मिस्किनों को खाना देना, सी सलातो तौबा पढ़ना, डी कोई कफारा नहीं है। और सही जवाब है डी कोई कफारा नहीं है। कुरान करीम पर हाथ रखकर झूठी कसम खाना सख्त तरीन गुनाह कबीरा है। हदीस शरीफ में झूठी कसम को शिर्क वगैरह के बराबर बड़ा और संगीन गुनाह कहा गया है, और हल्फ जब कुरान पर हाथ रखकर हो तो इस गुनाह की संगीनी अजहद बढ़ जाती है। बहरहाल अब तौबा इस्तगफार किया जाए, गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और आइंदा के लिए इस तरह ना करने का अज़म कर लिया जाए। और तौबा की तकमील ये है कि इस किस्म के नतीजे में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी तलाफ़ी करें, अलबत्ता झूठी कसम की सूरत में कफ़ारा नहीं है। सवाल है, किस तारीख को अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफार के मुकाबले में तलवार उठाने की इजाज़त और हुक्म दिया?
ए 12 सफर 2 हिजरी को, बी 13 सफर 2 हिजरी को, सी 14 सफर 2 हिजरी को, डी 15 सफर 2 हिजरी को। और सही जवाब है ए 12 सफर 2 हिजरी को। सवाल है, जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा कौन सा है? ए गरम चश्मा, बी मीठा चश्मा, सी चश्मा आबे हयात, डी चश्मा जमजम। और सही जवाब है सी चश्मा आबे हयात। जमीन पर बहने वाला सबसे पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने पिया, और यही वो चश्मा है जिससे आबे हयात जारी हुआ। सवाल है, हौज़े कौसर इस वक्त कहाँ है और क़यामत के दिन कहाँ होगा? ए ईरान में, बी इराक में, सी इसी दुनिया में, डी जन्नत में। और सही जवाब है डी जन्नत में। हौज़े कौसर अभी जन्नत में है, लेकिन क़यामत के दिन इसे मैदान महशर में लाया जाएगा। सवाल है, क्या अल्लाह ताला ने कीड़ों और जानवरों को उसी रूह से पैदा किया है जिस रूह से इंसानों को पैदा किया गया है? ए जिन्नात वाली रूह से, बी इंसानों वाली रूह से, सी रूह रब्बानी से, डी अलग किस्म की रूह से। और सही जवाब है डी अलग किस्म की रूह से। रूह अल्लाह ताला के राजों में से एक राज है। इसकी हकीकत और माहियत अल्लाह ताला ही जानते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म से बनी हुई है। आम रूह में जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े, जिन्नात और इंसान सब बराबर हैं। अलबत्ता इंसान को एक अलग रूह दी गई है और वो रूह रब्बानी है। इस वजह से इंसान अशरफुल मखलूकात हैं और आखिरत में जज़ा और सज़ा है। इसी का इशारा मिन अम्रे रब्बी में किया गया है। इस रूह रब्बानी से जानवर, परिंदे वगैरह खाली हैं। रूह के बारे में आप अलैहिस्सलाम से भी सवाल हुआ था कि रूह की हकीकत और माहियत क्या है, तो ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, और ये लोग आपसे रूह को पूछते हैं, आप फरमा दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से बनी है और तुमको बहुत थोड़ा सा इल्म दिया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इंसान, जिन्नात और कीड़े मकोड़ों की अरवाह में फ़र्क है। हर एक की रूह इसके दर्जे के एतबार से है। इंसान अशरफुल मखलूकात है तो इंसान की रूह भी सबसे अफजल और आला होगी। वल्लाह आलम। सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कमरी कैलेंडर के मुताबिक कितनी है? ए 61 साल, बी 60 साल, सी 62 साल, डी 63 साल। और सही जवाब है डी 63 साल। चांद के हिसाब से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल है और शमसी हिसाब यानी ईसवी या अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 61 साल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में ये फ़र्क कमरी और शमसी के दिनों में फ़र्क की वजह से है। कमरी साल में कुल 354 दिन और शमसी साल में 365 दिन हैं। इस वजह से हर साल दोनों कैलेंडरों में 10 दिन का फ़र्क आता है और तकरीबन 33 साल बाद ये 10 दिन का फ़र्क 1 साल का फ़र्क बन जाता है। सवाल है, दूरबीन किसके दौर में ईजाद हुई? ए मंसूर, बी मेहदी, सी हारून, डी मामून। और सही जवाब है डी मामून। सवाल है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर बहश से भेड़ बकरियों के कितने जोड़े उतारे थे? ए 5 जोड़े, बी 6 जोड़े, सी 7 जोड़े, डी 8 जोड़े। और सही जवाब है डी 8 जोड़े। सवाल है, घर में अचानक खुशबू आने लग जाना किस चीज़ की अलामत है? ए शयातीन की, बी नेक जिन्नात की, सी नेक रूह की, डी कुछ भी नहीं।
और सही जवाब है बी, नेक जिन्नात की। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। जज़ाकल्लाह।